अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लिटरेचर लवर। आज का हमारा टॉपिक है जॉन डन एज अ मेटाफिज़िकल पोइट। तो सबसे पहले हम मेटाफिज़िकल के बारे में जानेंगे कि ये होता क्या है। तो जो मेटा है इसका मतलब है बियॉन्ड, और जो फिज़िकल है इसका मतलब है कि द फिज़िकल वर्ल्ड। मेटाफिज़िकल पोइट्री ऐसी पोइट्री होती है जिसमें ऐसी चीज़ों के मुतालिक बात की जाए जो कि बियॉन्ड द वर्ड हो, यानी इस वर्ड में एग्जिस्ट ना करती हों, स्पिरिचुअल हों। जो ऐसी पोइट्री है उसको मेटाफिज़िकल पोइट्री कहते हैं। ये जो टर्म है मेटाफिज़िकल की, इसको पॉइंट आउट किया था सैमुअल जॉनसन ने 17th सेंचुरी में। और जो जॉन डन है ये फादर ऑफ मेटाफिज़िकल पोइट्री माने जाते हैं। इसके अलावा इन्हें माना जाता है मोनार्क ऑफ विट, क्योंकि इन्होंने जो अपनी पोइट्री है उसमें बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअली वर्क किया, और उसमें मेटाफिज़िक्स, इमेजरी और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो अपने जो इंटेलेक्ट है उसके बेस पे यूज़ की थी। तो इसलिए उन्हें मोनार्क ऑफ विट कहा गया, मीन समझदारी का बादशाह। इनका जो लाइफ पीरियड वो रहा था 1537 टू 1637, और इन्हें लीडर माना जाता है मेटाफिज़िकल पोइट्री का। और इन्होंने अपनी जो पोइट्री है उसमें इंटेलेक्ट और इमेजरी, ड्रामेटिक एलिमेंट्स, डायरेक्टनेस ऑफ स्पीच और हार्शनेस जो है इन्होंने बहुत ज़्यादा यूज़ किया। इसके अलावा राइमिंग स्कीम, हाइपरबोल का भी यूज़ हुआ है। इनके जो बेस्ट वर्क हैं वो है द प्रोग्रेस ऑफ द सोल एंड एनाटमी ऑफ द वर्ड। इसके अलावा इन्होंने जो मेटाफिज़िकल पोइट्री में जो लिखी हैं पोएम्स हुए हैं द कैननाइजेशन एंड द सनराइजिंग और द फ्ली। ये जो तीनों पोइट्री हैं ये मेनली बेस्ड हैं मेटाफिज़िकल पे। इसके अलावा जो डन है उनके मुतालिक जो T.S. एलियट हैं उन्होंने कहा है अ थॉट टू डन वाज एन एक्सपीरियंस, इट मोडिफाइड हिज सेंसिबिलिटी, कम्बिनेशन ऑफ थॉट एंड फीलिंग। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि जो पैशनेट थिंकिंग होती है वो चीफ मार्क है मेटाफिज़िकल पोइट्री के लिए। उन्होंने जो T.S. एलियट के लिए उन्होंने जो भी अल्फाज यूज़ किए उससे मालूम पड़ता है कि जो इंटेलेक्चुअल लेवल है जॉन डन का वो किस तरह से है। उन्होंने किस तरह पैशनेट थिंकिंग की, अपने जो मेटाफिज़िकल पोइट्री है वो किस तरह से की। जो हमारे पास अब किस तरह से उन्होंने अपने वर्क में जो मेटाफिज़िकल पोइट्री है उसका यूज़ किया है, इसमें हम देखेंगे द फ्ली। जो उनकी पोएम है एक फ्ली का मतलब होता है एक इंसेक्ट है, फ्ली उसको इंसेक्ट को कहते हैं। तो वो उसमें बयान कर रहा है अपनी जो पोइट्री है उसमें कहता है कि जो फ्ली है एक जो फ्ली है उसने जो उसकी लवर है उसको भी बाइट किया है। वो जो खून चूसती है, ब्लड चूसती है, उसने उसकी लवर को भी बाइट किया और उसको भी बाइट किया। तो उनका जो ब्लड है वो उस फ्ली के अंदर चला गया है। उस फ्ली के अंदर दोनों का ब्लड चला गया, जिससे ये शो होता है कि ये जो वर्ड है वो हमारे जो सेक्सुअल रिलेशन है उसमें कहते हैं, अपने पोइट्री में कहते हैं कि जो हमारे सेक्सुअल रिलेशन है इसकी वजह से जो पीपल हैं वो बहुत ज़्यादा आर्गूमेंट करेंगे, या इससे हमें डर लगता है कि हम किस तरह से ये रिलेशन बनाएं। लेकिन जो फ्ली है उसके काटने से उसने तुम्हें भी बाइट किया और मुझे भी बाइट किया है, तो वो जो ब्लड है वो इकट्ठा हुआ उस फ्ली में। तो इस तरह से जो सेक्स है वो कंसीडर हो गया उस फ्ली के अंदर। मीन उस फ्ली के अंदर अब वो बता रहे हैं कि 3 जानें बसती हैं, एक उसकी लवर की, एक उसकी अपनी और एक फ्ली की। वो उसको सेक्स शो कर रहे हैं जो कि एक बियॉन्ड द वर्ड चीज़ है कि ऐसा बिल्कुल हो ही नहीं सकता। तो ये दिखाया गया है कि किस तरह से उन्होंने मेटाफिज़िक्स का जो यूज़ किया है। इसके अलावा डेथ बी नॉट प्राउड में भी उन्होंने बहुत ज़्यादा मेटाफिज़िकल जो पोइट्री का यूज़ किया है। ये एक सोनेट है उनकी जो कि 14 लाइन पे बेस्ड करती है। तो उसमें भी उन्होंने कहा है कि जो डेथ है उसको इतना ज़्यादा प्राउड नहीं करना चाहिए। उसको किस चीज़ का प्राउड है कि वो तो एक ग़ुलाम है, एक सर्वेंट है। जो बीमार होते हैं उनकी जब भी कोई बीमार होता है या कुछ भी ऐसा होता है तो वो उनको ले जाने की उनको ले जाती है। ऐसा बिल्कुल भी उसके पास इतनी पावर नहीं है कि वो हमें ले जा सके या वो हमें एक जो है अपनी गिरफ्त में ले सके।
तो ये तो सिर्फ सर्वेंट है, वो डेथ को चैलेंज कर रहे हैं अपनी इस पोइट्री में। जो द कैनोनाइजेशन पोएम है, जो कैनोनाइजेशन है, जो सेंट बनाते हैं चर्च में, जो सेंट बनाते हैं उनको उस प्रोसेस को द कैनोनाइजेशन कहते हैं। और वो उसमें कह रहे हैं कि लेट मी लव, कि मुझे लव करने दो, तुम जो है अपना जो भी वर्क वगैरह वो करो, लेकिन मुझे आज़ाद छोड़ दो कि मैं लव कर सकूं। तो इसमें भी बहुत ज़्यादा जो मेटाफिज़िक्स है वो दिखाई गई है। इसके बाद द सनराइजिंग है, उसमें भी दिखाई गई है कि किस तरह से वो बेडरूम में उनकी लवर और वो पड़े होते हैं, और वो जो सूरज है उनसे मुखातिब होके जो स्पीकर हैं वो कहते हैं कि जो सन से कहते हैं कि तुम रोज़ रोज़ क्यों आ जाते हो, तुम क्यों रोज़ इस तरह से हमें डिस्टर्ब करते हो, मुझे डिस्टर्ब करते हो। जाओ उनके पास, उस बच्चे के पास जो स्कूल जाने के लिए लेट हो रहा है, या जो ऑफिस जाते हैं, जो ऑफिस जाने के लिए लेट हो रहे हैं, तो तुम उन्हें जगाओ, तुम मुझे क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो। तो वो इसके अलावा वो किसानों का इसमें ज़िक्र करता है कि जो किसान हैं उन्होंने अपने खेतों में जाना है, तो वो उनको जाके तुम जो है वो उनको जगाओ, या अपनी किरणों से उनको इस तरफ ध्यान दिलाओ कि वो किस तरह से देर करें। तो ये शो होता है कि किस तरह से उन्होंने जो है अपनी पोइट्री में मेटाफिज़िकल पोइट्री का यूज़ किया है।